गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इस वीडियो में हम आपको संकरण के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको सिग्मा बंध, पाई बंध इसके बारे में बताया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संकरण का। संकरण जो है हाइब्रिडाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे संकरण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताएंगे, फिर संकरण के प्रकार, फिर किस यौगिक में किस प्रकार का संकरण उपस्थित होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सभी स्टडी हम बारी से आज करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले संकरण की परिभाषा किसने दिया था? पॉलिंग और प्लेटर ने। किसने दिया था बच्चों? पॉलिंग और प्लेटर ने सबसे पहले संकरण की परिभाषा दिया। संकरण का प्रकार किसने सबसे पहले बताया? पॉलिंग और प्लेटर ने सबसे पहले संकरण का सिद्धांत दिया था। तो यह इसकी परिभाषा क्या होगी? संकरण की परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बताया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें समान अथवा भिन्न समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल परस्पर मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो एक लगभग समान ऊर्जा या थोड़ा सा भिन्न ऊर्जा के नए संकरित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? संकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। ऑर्बिटल में ऊर्जा का क्या होता है बच्चों? पुनर्वितरण होता है। इससे नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। बच्चों जितने भी संकरित ऑर्बिटल बनेंगे वही उत्साह जो होगा वो संकरण होगा। जो ऑर्बिटल मिलेंगे उसी प्रकार से इनका संकरण होगा। तो परिभाषा क्या होगी लिखते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें समान अथवा लगभग समान ऊर्जा तथा समान अथवा भिन्न आकार के परमाणविक ऑर्बिटल या कक्षक पर परमाणविक ऑर्बिटल परस्पर संयोग करते हैं, तो उनके संयोग से संकरित कक्षक बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? संकरित कक्षक बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। मतलब जब लगभग समान ऊर्जा के या लगभग समान आकार के कक्षक परस्पर संयोग करते हैं तो संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा हो गई।
इसके बाद में संकरण जो होगा संकरण के गुण। इसके बाद क्या होगा बच्चों, संकरण के गुण। संकरण के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। संकरण के गुण, संकरण के गुण, संकरण के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों संकरण में लगभग पहला गुण है कि संकरण में लगभग जो ऑर्बिटल होने चाहिए उनके ऊर्जाएं लगभग समान होनी चाहिए। उनकी ऊर्जाएं जो होनी चाहिए वो समान होना चाहिए। संकरण में जो भी परमाणु ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उनकी ऊर्जाएं जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है संकरित कक्षाओं की आकृति लगभग समान होनी चाहिए। आकृति जो लगभग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जो संकरित कक्षा की ऊर्जा जो होनी चाहिए और आकृति जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, या होती है, समान होती है। फिर इसके बाद है जो संकरित कक्षक है उनमें एक रूप छोटा होता है, एक रूप जो होता है वो बड़ा होता है। तो इस तरह से देखो जो संकरित कक्षक होता है उसमें क्या होता है, एक रूप बड़ा होता है और एक रूप छोटा होता है। एक रूप जो होगा बड़ा होगा, एक रूप जो होगा वो छोटा होता है। फिर जो संकरित कक्षक होते हैं संकरित कक्षक से सिर्फ सिग्मा बंध बनते हैं। संकरित कक्षक से कौन से बंध बनते हैं बच्चों, सिग्मा बंध बनते हैं। संकरित कक्षक से सिर्फ सिग्मा बंध बनते हैं, ये आप जानते हैं। संकरण में जो परमाणु कक्षक होते हैं वो भाग लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। इसमें क्या भाग लेते हैं, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भाग लेता। इसमें क्या होता है, कौन भाग लेता है बच्चों, इसमें संकरित जो कक्षक होते हैं वो भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ये हो गए बच्चों संकरण के गुण होते हैं। फिर अब अपना हेडिंग है संकरण के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार। बच्चों जो संकरण होता है, संकरण कई प्रकार के होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो कुछ संकरण के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे कुछ संकरण के बारे में। तो पहला संकरण है यस्वी संकरण। यस्वी संकरण, यस्वी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यस्वी या रेखीय संकरण को बोलते हैं, इसको यस्वी बोलते हैं या रेखीय संकरण बोलते हैं। बच्चों इसकी परिभाषा क्या होती है, जब एक तथा एक ही कक्षक लगभग समान ऊर्जा के परस्पर सहयोग करते हैं तो दो यस्वी संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। दो यस्वी संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। इसे यस्वी संकरण कहते हैं। इसे यस्वी संकरण कहते हैं। इसे यस्वी संकरण कहते हैं। इसे यस्वी संकरण कहेंगे का लगभग जब समान ऊर्जा के एक गैस तथा एक ही कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, तो दो यस्वी संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, यस्वी संकरण कहते हैं। बच्चों जो यस्वी संकरण के ऑर्बिटल होते हैं या यस्वी संकरित यौगिक होते हैं वो रेखीय होते हैं। जो यस्वी संकरित होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, रेखीय होते हैं।
वो कैसे होंगे? वो रेखीय होते हैं, उनके बीच 180 अंश का कोण होता है। उनके बीच में क्या होता है बच्चों? 180 अंश का कोण होता है। उदाहरण जैसे कुछ उदाहरण है, BeCl2 है, जो बच्चों BeCl2 है, BeCl2 में sp संकरण है। BeCl2 में किस प्रकार का संकरण है? sp संकरण है BeCl2 में। अभी इसका उदाहरण देख लेते हैं, कैसे ये BeCl2 बना है। देखो मान लो Be का परमाणु है, अब ये देखो तो ये Cl2 का Cl का देखिए इस तरह से यहाँ पर ये Cl है और ये किसका है? Be का परमाणु है। तो इनके बीच देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रहा है इस तरह से। तो कैसा कितनी ओवरलैपिंग है? इसके बॉन्ड एंगल कितने हैं? 180। बॉन्ड एंगल कितने हैं? चलिए 180 के बॉन्ड एंगल। बॉलीवुड कितना है? 180 का है। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं? sp संकरण। अगर ऐसे देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर क्या होगा? रेखीय होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? रेखीय होगा, लीनियर। तो sp संकरण में क्या होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? sp संकरण में लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, और कुछ उदाहरण हम आपको बता दें जिनमें sp संकरण पाया जाता है। जैसे BeS2 हो गया, BeS2 हो गया, इसमें भी लीनियर होगा, और CO2 हो गया उसको। जैसे ये सभी उदाहरण हैं sp संकरण के उदाहरण है। अगला दूसरा संकरण है sp2 संकरण। तो दूसरा संकरण है sp2 संकरण। sp2 संकरण दूसरा संकरण है sp2 संकरण। तो sp2 संकरण की परिभाषा क्या होगी बच्चों? जब एक यस और दो p ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के परस्पर अतिव्यापित होंगे, सहयोग करेंगे, तो उनसे 3 नए संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। 3 नए sp2 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे sp2 संकरण कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब एक या 2 p ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के परस्पर संयोग करेंगे, तो 3 नए संकरित sp2 ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं? sp2 संकरण कहते हैं। बच्चों sp2 संकरण में क्या होता है? 1 s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं। 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? sp2 संकरित ऑर्बिटल यहाँ पर बनाते हैं। आगे देखते हैं, जो sp2 संकरित ऑर्बिटल होता है, सॉरी संकरण होता है, sp2 संकरित यौगिक में उनका ज्योमेट्री कैसा होता है? उनके बीच 120 अंश का कोण होता है। उनके बीच कितने अंश का कोण होता है बच्चों? 120 अंश का कोण होता है। जैसे एक उदाहरण है BF3। क्या है? BF3 है, बोरान ट्राइक्लोराइड। इनके बीच कितने अंश का कोण है बच्चों? 120 अंश का कोण होता है। तो ये उदाहरण है इनके sp2 के उदाहरण है। इनका जो होता है त्रिकोणीय, समतलीय त्रिकोणीय इनकी आकृति होगी। इसकी आकृति कैसी होगी? समतलीय त्रिकोणीय होगी। समतलीय त्रिकोणीय इनकी आकृति होती है, और उनके बीच कितने अंश का कोण होता है? 120 डिग्री का कोण होता है। इनके बीच बच्चों 120 डिग्री का कोण होता है। जैसे इस तरह से देखिए स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस तरह से इस तरह से होता है। इनके बीच का कोण होता है, कितने का होता है? 120 अंश का कोण ये होता है। समतलीय त्रिकोणीय होते हैं, इस तरह की इनकी संरचना होती है। ये हो गया बच्चों sp2 संकरण। अब इसके बाद आता है क्या? sp3 संकरण। तीसरा है बच्चों
sp3 संतुलन, sp3 संतुलन। तो sp3 संतुलन क्या होता है? इसमें एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, इसमें 3p ऑर्बिटल लेकर के क्या बनाते हैं बच्चों? sp3 संतरित ऑर्बिटल बनाते हैं, sp3 संतरित ऑर्बिटल बनाते हैं, 4 sp3 संतरित ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस प्रकार के संतुलन को हम क्या कहते हैं बच्चों? sp3 संतुलन कहते हैं। इस प्रकार के संतुलन को बच्चों क्या कहते हैं? sp3 संतुलन कहते हैं। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है। ये कैसे होते हैं बच्चों? चतुष्फलकीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? इनकी संरचना चतुष्फलकीय होते हैं। जैसे कि मीथेन है, मीथेन की संरचना कैसी होती है बच्चों? चतुष्फलकीय होती है कि नहीं? इस तरह ये देखिए, ये देखिए इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये सभी क्या होते हैं? sp संतुलन को, sp3 संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मीथेन हो गया, sp3 संतुलन को ही प्रदर्शित करता है। तो बच्चों आज